अभी तक क्लास 7th में हमने कुछ ऐसी इक्वेशंस को, ऐसे समीकरणों को सॉल्व किया जिसमें हमें समीकरण दिया होता था इक्वेशन, और हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। और यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट को पहले हमने उसकी इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद उसमें जो अननोन नंबर है, जो अज्ञात संख्या है, वो हमने ज्ञात करनी है। जैसे मैं प्रश्न ले रहा हूँ 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। पहले, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21। तो सबसे पहली बात है कि हमें किसी संख्या का 3/4, हमारे पास अननोन नंबर है, वो है संख्या। मैं मान के चलता हूँ कि मान लो संख्या, लेट द नंबर, मान लो संख्या, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब इसका 3/4, इस संख्या का 3/4, संख्या का 3/4 यानी 3/4 भाग कितना होगा? संख्या का 3/4, इसका 3/4, x का 3/4, 3/4 यानी 3/4 ऑफ अ नंबर। x का ये हो जाएगा x गुणा 3/4, यानी 3 को x से गुणा किया, 3x/4, ये हो गया संख्या का 3/4। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि संख्या के 3/4 को लेकर उसमें 3 जोड़कर, ये संख्या का 3/4 है, इसमें 3 जोड़कर हमें क्या प्राप्त होता है? 21। संख्या हमने ली x, इसका 3/4 हमने किया और इसमें 3 जोड़ा और हमें क्या प्राप्त होता है? 21। ऐड किया 3, 21 हुआ। यहाँ से हमने 3 को पहले रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? 3x/4 प्लस 3, ठीक वैसे ही जैसे हम करते आए हैं। यहाँ 3 को ख़त्म करने के लिए -3, और इस साइड भी करना हमने -3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 3x इज इक्वल टू 21 में से 3 घटाए 18। अब यहाँ पर 3/4 है, सॉरी 3x/4, ये पूरी है, 3 से 3 खत्म हुआ 18। यहाँ हमने 3/4 को ख़त्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3x/4 है हमारे पास, इसको ख़त्म करने के लिए, 3/4 को ख़त्म करने के लिए हमें 4/3 से इसको गुणा करना पड़ेगा, और इस साइड भी 4/3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गई, यहाँ बच गया हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ बटे में 1 है, 3 से हम 18 को भाग दे सकते हैं क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। 3 से 3 × 18, 6 × 24, यानी जो संख्या जो है वो हमारे पास आ गई 24, जो हम मान के चले थे। अतः संख्या, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 24, जो संख्या थी वो आ गई हमारे पास 24। अब इस तरह से जी भाग हमने लिया कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। संख्या सोचता है, यहाँ भी हमने संख्या माननी है। लेट द नंबर, मान लो संख्या, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने संख्या x के बराबर मानी। अब इस संख्या के 5/2 में से 7 निकालता है। पहले हमने संख्या का, जैसे हमने यहाँ 3/4 किया, वैसे ही हमने यहाँ संख्या का 5/2 करना है, और 7 निकालने का मतलब है हमने 7 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को हमने यहाँ घटाना है। यानी हमने नंबर मान लिया x, अगर वो 7 इसमें से निकाल, 5/2, इस संख्या का हमने 5/2 गुणा पहले करना है,
यानी इस नंबर का 5/2 करेंगे और 7 निकाल देंगे। जब हम इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको अगर हम सीधा करें, यहाँ हमने एक स्टेप ऊपर और ले लिया था, यहाँ हम एक स्टेप ना लें, अगर हम इसको सीधा इसको करने की कोशिश अगर हम करें तो यहीं से इस संख्या का के 5/2 में से, यानी इस संख्या मतलब x का 5/2, x का 5/2, 5/2 ऑफ x, 7 निकाल दे। निकाल दे का मतलब है माइनस कर देना, हमने घटा देना, इज इक्वल टू, तो हमें क्या परिणाम आता है 11/2। अब यहाँ का को ऐसे गुणा 5/2 - 7 इज इक्वल टू 11/2। ये 5 के x के साथ गुणा किया, 5x/2 - 7 इज इक्वल टू 11/2। यहाँ भी सिंपल सी वही बात यहाँ होगी कि यहाँ पर हमने -7 को ख़त्म करना है पहले। 5x/2 - 7 + 7, 7 जोड़ेंगे तभी ख़त्म होगा। यहाँ 7 को हमने जोड़ा, यहाँ भी 7 को ऐड करना है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 5x/2 इज इक्वल टू, यहाँ 7 हमने जोड़ना है, यहाँ बटे में 1 है, 2 और 1 को लग तो दिया 2, यहाँ सेम है 11 प्लस यहाँ हो गया 14, ये हमारे पास हो गया 5x/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 25/2, 14 11 25/2। अगर हम यहाँ से आगे अगर हम चलें तो कुछ ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहीं इसको चलता हूँ, हमारे पास आ गया 5x/2 इज इक्वल टू 25/2। यहाँ हमें खाली सिर्फ x चाहिए, हमने 5/2 को यहाँ ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 5x/2 ऑलरेडी है, तो इसको 2 से ऊपर और 5, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 5 से 5 कैंसिल हो जाए, इज इक्वल टू यहाँ 2/5 से गुणा किया हमने, तो 25/2 को भी हमने 2/5 से ऐसे गुणा करना है। यहाँ 5 एकम 5, 5 5 25, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ x बराबर है 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5। अतः जो हमने जो संख्या जो सोची थी अनवर द्वारा, जो नंबर अनवर ने सोचा था वो आ गया। अतः सोची गई संख्या बराबर है 5। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों की पहले इसकी स्टेटमेंट इसकी दी होगी, हमने सबसे पहले इसका एक समीकरण बनाना है, और जब हम समीकरण बना लेंगे तो हम जो भी हमने विधियां सीखी हैं उसके द्वारा हम इनको हल कर सकते हैं।